कर, कोई किसी से कहकर ये नहीं आपको बताएगा कि मेरे साथ गलत होने वाला है, या कोई गलती या गलत इंसान आपके पास नहीं आएगा आपको बताकर कि मैं आपके साथ गलत करने वाला हूं भविष्य में। मुझे लोग बोलते थे कि ट्रस्ट मत करना, विश्वास मत करना, ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैं लड़ जाती थी, मैं फाइट कर लेती थी। मीडिया वालों से लेकर अनगिनत लोगों से मैं लड़ाई की हूँ, और मैं आज माफ़ी मांगती हूँ उन सब लोगों से जिन जिन लोगों का दिल दुखा है मेरी वजह से। मिराज के लिए मैं जिन जिन लोगों से लड़ी हूँ उन सब से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की आप लोगों से, आप लोगों के ऊपर गुस्सा होना या आप लोगों को मैंने जो भी जवाब दिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं एक इंसान पे बहुत ज़्यादा एक अंधा विश्वास कर बैठी, उसके परिवार पे अंधा विश्वास कर बैठी, उनके बड़े भाई पे विश्वास कर बैठी, उनकी माँ पे विश्वास कर बैठी, उनके पिताजी पे विश्वास कर बैठी, उनके पूरे परिवार पे विश्वास कर बैठी। ठीक है। और हाँ, एक शब्द और, बड़ा आप लोग कमेंट करते हैं ऑर्केस्ट्रा से तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जीवन में आज तक ऑर्केस्ट्रा सामने से देखा तक नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है। और आप ये जो वीडियो आप लोग चलाते हो, मुझे खुद नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ की है, फिर भी मैं ऑर्केस्ट्रा वालों लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, सबका बहुत सम्मान करती हूँ। वो भी बेचारे अपना पेट पालने के लिए ऑर्केस्ट्रा में नाचते हैं या फिर गाते हैं, उन सब का सम्मान है मेरी नज़रों में। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मैं कलाकार हूँ, आज मैं इनके साथ नहीं तो कल किसी और के साथ तो काम करना ही था मेरे को, और करती ही मैं, है ना। एक दूसरे के साथ मिलके हम लोगों ने काम किया, एक दूसरे की पहचान बनी। काम एक अलग चीज़ हो गया, एक पर्सनल जो चीज़ें थी, जो मैं छुपाती आई, दबाती आई, हर चीज़ें बर्दाश्त करती आई, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरी गलती थी कि मैंने छुपा के रखा। अब मैं कुछ भी करूँगी तो आप लोगों से पहले परमिशन ले लूँगी, ठीक है। आऊँगी लाइव और पूछूँगी कि अब मैं कर लूँ, अब मैं ये करने जाऊँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ भी, खुदा ना खास्ता आपके साथ, आपकी बहन बेटियों के साथ, किसी के भी साथ कुछ गलत होगा तो मतलब मुझे पहले बता देना कि हाँ गलत होने वाला है बन्नू जी हमारे घर में, या आभास हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, मैं देखती हूँ, कुछ इंस्टा पे, कुछ फेस सपोर्ट में, मेरे सपोर्ट में नहीं बल्कि एक लड़की के सपोर्ट में जिसके साथ गलत हुआ है उसके लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। और ये सच है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, और बुरे लोग नहीं हैं, एक्चुअली बुरा इनको दिखाया गया है। मनी मिराज का हमेशा आप लोगों को यही चेहरा दिखा है कि बड़ा अच्छा इंसान है, हंसाता रहता है, बट अंदर की बात आप लोग नहीं जानते हैं कि घर में उसके कैसे संबंध थे, घर के लोगों के, घर की बहुओं के साथ और लड़कियों के साथ कैसे संबंध थे, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पर मैंने हमेशा चीज़ों को ठीक करने का कोशिश किया कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। देखिए, रिश्ता बनाकर तोड़ना 1 सेकंड का काम है, लेकिन रिश्ते को ठीक करना और उसको चलाना वो बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मैंने पूरी कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की। लेकिन एक कहावत है ना कि जो गंदगी है उसको गंदगी ही पसंद आती है, तो कुछ ऐसा ही था। अरे मेरा दूल्हा हो या मेरा भाई हो या मेरा कोई भी हो, जो गलत है वो जेल क्या,
ज़रूरत पड़ने पर ना, अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को सूली पर लटकाना पसंद करूंगी। और मुझे समझ में नहीं आता है हमारे जो मेरा लाइव चल रहा है, थोड़ी ये शर्म की बात है। मैं ऐसा नहीं, जात पात मैं नहीं करती हूँ, मैं शुरू से नहीं करती थी, वो तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसा है, ये जात है, वो जात है, ठीक है। तब भी मैंने बोला ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो गया। फिर भी मैंने चीज़ों को क्या बोलूँ अब मैं। बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं लाइव में जो कि बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे लाइंस भी लिख रहे हैं, अच्छी मोटिवेशनल चीज़ लिख रहे हैं। उसको बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ आपको। और बहुत ऐसे भी हैं जिनके आंखों में अभी तक पट्टी लगी है कि मतलब वो एक लड़की के साथ गलत करके कोई निकल गया और तब भी वो उनके लिए शेर है, वो उनके लिए सुपरस्टार है। आपके लिए होंगे, हमारे लिए नहीं। और मैं चाहूंगी कि इस तरह के सुपरस्टार, इस तरह के शेर आपकी खुद की बहन बेटियों के साथ मिले, गुजरे। यही घड़ी जो मेरे साथ बीत रही है, और जरूर होगा। जिन जिन लोगों की वजह से मैं रोई हूं, जिन जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, जिन जिन लोगों ने मेरा घर तोड़ने का प्रयास किया है, चाहे वो मिराज हो, उसका परिवार हो, उसका टीम का लोग हो, चाहे इधर उधर के जितने लोग हों, सब के सब रोएंगे और ज़रूर रोएंगे। उस घर से मैं रोकर आई हूं, तो उस घर के लोग खुश कैसे रह सकते हैं? बेइज्जत किया मेरे को उन लोगों ने, जिस घर में मैं रहती थी, जिसकी माँ की सेवा करती थी मैं। एक घर से जब उसकी बहू का अपमान होता है, उसको रुलाकर उसको तड़पाया जाता है। कहते हैं, कहावत है कि जब औरत रोती है ना तो पतन शुरू हो जाता है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं, जितने भी अश्लील कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये संस्कार हैं आपके, और आप लोग वही कैटेगरी में से हो, वही कैटेगरी में से हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और अच्छी अच्छी जितनी, मतलब जितनी आपके मम्मी पापा ने गंदी गंदी गालियां सिखाई हैं, सब लिखिए। मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ मैं सबको। ये आपके संस्कार हैं। नहीं, माफ नहीं करूंगी मैं। VK आ रहे हो, आपका नाम नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। माफ कहाँ किया जाता है? माफ उसे किया जाता है, उन लोगों को किया जाता है जिनको थोड़ी सी शर्म और लिहाज हो। उनकी माँ जिन्होंने मुझे बोला कि आप तुम छुपा के रखना, 2-4 साल छुपा के रखो, दम साध के रहो, ये उनका शब्द था। दोनों पैसा कमाओ, नाम कमाओ। अरे ऐसा पैसा, ऐसा इज्जत किस काम का, जिसमें मेरा पति अय्याशी करे और मैं उसको रोकूं ही ना, जिसमें मेरा पति घर में ही उल्टे सीधे काम करे दूसरी औरतों के साथ, अपने घर की भाभाओं के साथ, और मैं बर्दाश्त करती रहूं। एक लिमिट होता है हर चीज का। जी बिल्कुल। अरे गलती एक बार होती है इंसान से, बार बार नहीं होती है। एक बार की गलती इंसान को माफ कर दे समझ में आता है। एक बार नहीं, मैंने कई बार माफ किया, अनगिनत बार माफ किया। आज जिन जिन लोगों को सिखाने पर, ठीक है, वो जो भी मेरे साथ गलत किया, जो भी गलत करता आ रहा था, उसके माँ बाप से लेकर भाई बहन, जितने लोगों ने मेरे से झूठ बोला, जितने लोगों ने मेरे से गलत कहा, सबको एक तरफ मैं हटाती हूँ
माफ करने के बावजूद भी मैं एक बात बोल रही हूँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं आज बोल रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब ये लोग अपना खुद का तमाशा अपने घर पर देखेंगे और पूरा समाज देखेगा, पूरा साहेबगंज इनका तमाशा देखेगा। और ये फाइट मेरे लिए नहीं है, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, ये अकेले मेरी एक लड़की की फाइटिंग नहीं है, उन सभी लड़कियों के लिए फाइटिंग है जो अंधा विश्वास करती हैं, जो मैंने किया था। मुझसे सीख लो, मेरे से सबक ले लो, जो मेरे साथ बीता है आप लोग के साथ ना बीते। किसी पे विश्वास मत करो, बिल्कुल विश्वास मत करो। विश्वास का मतलब ही धोखा है। आज विश्वास किया तभी ना ये दिन देखना पड़ रहा है। और अब कोई भी लड़का गलत करने से पहले मिराज को याद करेगा। वही दशा होगी उस लड़के की जो मिराज की हो रही है अभी। हाँ, लोग कह रहे हैं हमसे पूछ के क्यों, हमसे पूछ के क्यों, हमसे पूछ के। अरे हाँ, हम आपसे पूछ के आए, पहले पूछने आए कि भैया मिराज मेरे से ना शादी कर रहा है, बंद कमरे में छुपा के कर लूँ मैं? अरे शर्म करो। किसी लड़की के साथ इतना गलत हो गया, उसका साथ देने के बजाय उसको आप लोग गलत बोल रहे हो क्योंकि मैं आपके घर की नहीं हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है, जो संस्कारी का जो ढोंग रचे हुए हैं ना आप लोग, हमारे घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती, किसी के घर की लड़की ऐसी नहीं होती है, ठीक है? किसी के घर का लड़का ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में इतने गंदे हो जाते हैं, इतने खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबको बेइज्जत होना पड़ता है। और वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मिराज है। विश्वास, अरे मैं हूं ना, मुझे आपको रखना है, क्या करना है, जनता को क्यों बताना है? जनता को बता देंगे तो हमारा टीआरपी खराब हो जाएगा, हमारा स्टारडम गिर जाएगा। मेरी प्यारी वाइफ हो आप, समझो। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा शादी कब कर रहे हैं, तो करेंगे, फैमिली की मर्जी से करेंगे, ऐसा शब्द है। तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ कि बड़ी आसानी से बोल देते हो, ये भी नहीं सोचते हो कि आपकी बीवी को कैसा लगेगा। तो उसका कहना ये होता है कि क्या कहें पब्लिक के बीच में, आप ही बताइए। अब बताइए ऐसे सिचुएशन में एक औरत क्या करेगी, एक वाइफ क्या करेगी? क्या आपने पब्लिक से पूछकर शादी की थी? नहीं की थी पब्लिक से पूछकर। पब्लिक को मैंने बोला था कि आप अब्यूज करिए आके। मैं आपसे पूछती हूँ, आप व्यूअर हैं, आप जनता हैं, आप देख रहे हैं, आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को समझ नहीं सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके घर में ये घटना घटेगी। और जरूर घटेगी। जिन जिन लोगों की इतनी छोटी सोच है, जरूर 100% घटेगी। आज मैं अगर नहीं आवाज उठाती, आज उस लड़के का मन बढ़ जाता, उसके परिवार का मन बढ़ जाता, फिर किसी और लड़की को टारगेट करते ये लोग। ये सच्चाई है कि मैंने चीज़ों को छुपाया क्योंकि मुझे इंसान सच्चा लगता था, ईमानदार लगता था।
ये भी तो एक विश्वास है ना। अब ये मेरे लाइफ से ना, ये विश्वास वाला, जो मेरे डिक्शनरी से विश्वास वाला शब्द खत्म हो चुका है, ठीक है। माफी वाला शब्द खत्म हो चुका है। उनके बड़े भैया, अरे अनु जी बोलते थे मेरे को, हम है ना, वही बंदा एकदम से मुकर गया। आज जब मैं बोलती थी, सब जानने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब मुझे पता चला ऐसा ऐसा है, चीज़ों को एक्सेप्ट किया मैंने कि चलो कोई बात नहीं। मैं बोलती थी हिंदू मुसलमान में क्या फ़र्क है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ऐसे नहीं होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं ये शब्द बोलती थी, मैं लड़ती थी। आज देखो कमेंट में देखो, और जगह देखो, बोल तो रहे हैं लोग। और ये बोलने का मौका दिया है सिर्फ और सिर्फ मिराज ने। मिराज के पूरे रिश्तेदार जानते हैं कि मैं और मिराज शादीशुदा है। मिराज की जो बड़ी भाभी है, उसके घर का पूरा रिलेशन सब जानते हैं। मिराज की जो भावो है, उसके घर के सब लोग जानते हैं। मिराज का पूरा गांव जानता है। पब्लिक नहीं करना है, ऐसे पब्लिक नहीं करेंगे हम लोग, कोर्ट मैरिज करके पब्लिक करेंगे। क्यों भाग गया कोर्ट मैरिज वाले दिन? इनके अब्बा अभी कुछ समय पहले, चार महीने पहले मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा इनको वो हो रहा था, जल्दबाजी। अचानक से ये लोग क्यों पलट गए समझ में नहीं आया मेरे को, क्योंकि मैं शांत थी, बर्दाश्त कर रही थी आप लोगों के जुल्म को। जहाँ से करना है, दिल्ली से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से आपको निकाह करना है वहाँ से निकाह कर लो जल्दी। हमको अपने बेटे की शादी करनी है, बबलू की। लोग क्या कहेगा? अरे लोगों से छुपाने के लिए तो आपने बोला था। मैं तो सभी लड़कियों से एक ही बात बोलूंगी, किसी पे भरोसा मत करो, जात कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी जात हो, किसी पे विश्वास मत करना, वरना जो मिराज ने मेरे साथ किया है वैसा आप लोगों के साथ भी होगा। और कितना कोई माफ कर सकता है? हाँ, मैं कह तो रही हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने छुपाया चीज़ों को, मैंने विश्वास किया इनके परिवार पे। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि साजिश था, प्लानिंग था, आपने चीज़ों को क्यों रखा था, प्रूफ कौन रखता है? अरे आज प्रूफ नहीं होता तो आज आप लोग मानते क्या? कोर्ट मानती? कोई नहीं मानता। प्रूफ रखने का भी कारण क्या है? अपनी आंखों से कई बार जब मैंने गलत चीज़ देखा, गलत चीज़ पकड़ा, उसके बाद मैंने समझाया कि ये गलत है, ये मत करो। इंसान समझा ही सकता है। और एक बार नहीं, अनगिनत बार समझने का, सुधरने का मौका दिया।
लेकिन नहीं। और एक चीज़ मुझे सुनने में आ रही थी कि शायद कोई बोला है कि वनु द ग्रेट कोर्ट मैरिज अगर कर लेती है, ऐसा कुछ सुनने में आया मेरे को कि ठीक है जैसे हुआ है रहने दीजिए, और कोर्ट मैरिज कर लेगी तो सारा ज़मीन हड़प लेगी। अरे मैं जितना ज़मीन आप लोगों के पास है ना, अपने अकेले के दम पर उतना मैं खड़ा कर सकती हूँ। ठीक है, आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 4 करोड़ मैं आपको देती हूँ। मैं मेरे को जो समझौता करने बोल रहे हो वो समझौता आप लोग अपने घर की बहन बेटियों के साथ करवा लो, उन सबके पतियों के साथ। ठीक है, समझौता की बात कर रहे हैं, मजाक समझ रखे हैं आप लोग। हर रिश्ते को मजाक समझ रखा है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है, आज खुद का तो मजाक बना ही बनाया इंसान ने, अपने परिवार के मजाक के साथ साथ, मेरे मजाक के साथ साथ, अपने मजाक के साथ साथ एक प्यार का भी मजाक बना दिया, रिश्ते का मजाक बना दिया। नहीं बोलना चाहिए मेरे को। एक मीडिया वाले से मैं लड़ गई थी, मुर्गा कटवा बोला था, तो मैंने बोला कि मतलब कुछ मैं बोल गई, इस कदर उस इंसान के रिस्पेक्ट के लिए मैं लड़ती थी, मीडिया वालों तक से लड़ जाती थी। वो इंसान दुनिया के लिए, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाती थी उसके लिए, और वो पूरी दुनिया के लिए लड़ गया मुझसे। कभी उन लोगों का दिन था, मैं अपमान नहीं कर रही हूँ किसी का, इसी बात का मिर्ची लग गया था हमारे ससुर जी को। ऐसे कुछ बात हो रही थी तो मैंने बोला कि देखिए, बुरे वक्त में ना दुनिया काम आएगी, ना आस पड़ोस के लोग काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे, काम आएगा आपका बेटा, आपकी बहू। मैंने ऐसे ही बोला था कि कुछ समय पहले जब स्थिति अच्छी नहीं थी, उस टाइम पे शायद मुर्गे का कारोबार था, अभी भी वही कारोबार है, जिस टाइम पे मिराज की कोई पहचान नहीं थी। तो ऐसे मैंने कुछ उदाहरण दिया कि बुरे वक्त में अपने ही लोग काम आते हैं, तो उनको वो बात बुरी लग गई, जो जबकि बुरा मानने वाली बात नहीं थी ये। आपके दुख में, आपके सुख में आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहता है, आपका परिवार ही खड़ा रहेगा अंत में भी। मुझे लगता है आज कम समय में सब कुछ मिलने लग गया, पैसा आने लग गया, गाड़ी आ गया, घर खरीद लिया, अनगिनत जगह जमीनें खरीद ली, तो ये चीजें भूल गए कि कुछ रिश्ते भी मायने रखते हैं। पैसों के आगे आप इतने अंधे हो गए, इतना पैसों का बुखार चढ़ गया, इतना स्टारडम का बुखार चढ़ गया आप लोगों को।
इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने भी किया था। मिराज पे मैं घमंड करने लगी थी कि मिराज अब सुधर गया है, मिराज अच्छा हो गया है, लेकिन नहीं, वो अच्छा हुआ ही नहीं था। बल्कि वो रास्ता ढूंढ रहा था कि कैसे मैं प्लान करके ऐसे ऐसे करूं और मतलब अपनी गलत चीज़ों को जैसे मैं करता था करते रहूं। हाँ, इनके पेरेंट्स का एक चीज़ मैं बताती हूँ, हमारे सास ससुर का। इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। अब बेटा कैसे भी कमा के लाए, चाहे 10 लड़कियों के साथ सो के आए कमा के, चाहे किसी के साथ कुछ भी करके आए, बस इनको पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। तो शुक्र मनाइए कि सही समय रहते मुझे इसकी सारी सच्चाई पता चली, इसके सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए कि अगर ये नहीं सुधरा, आज नहीं तो कल, अगर ये नहीं सुधरा तो इसको मैं नहीं, इसको कानून सुधारेगी। मैं प्रयास कर रही थी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। बहुत रोई हूं मैं, लेकिन अब नहीं। मेरी लड़ाई सच के लिए थी, है और रहेगी। कितना आसान समझ लिया इन लोगों ने कि अच्छा ऐसे करके 3 साल तक रहे, उसके बाद अचानक से कि मैं नहीं जानता और जानवर बता के चले गए। इतना आसान लगा था आप लोगों को, मतलब इतना आसान लगता है किसी भी लड़की के साथ खेल के निकल जाना। पेशा बना लिए थे आप लोग। और मेरे लाइफ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, ये मतलब एक मैं वो देख रही हूँ, स्केल देख रही हूँ, मुस्लिम लोगों का स्केल, वो गालियों से भरा हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं, पर आप लोग इतनी गंदी मानसिकता कैसे रख सकते हो? खैर, मुझे ये लड़ाई मेरी अकेले की है और मैं अकेले ही लड़ रही हूँ और तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता।